स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा भारत में रेल परिवहन। तो रेल परिवहन के दौरान हमने भारत में जो रेल परिवहन के स्वरूप है यानी ऐतिहासिक परिदृश्य को जाना। आज हम रेल परिवहन के दौरान भारत में कुछ प्रमुख ट्रेनें हैं उनको पढ़ेंगे। इनमें देखें तो भारत में कुछ ट्रेनों के नाम हैं, जिससे पहले है गतिमान एक्सप्रेस। यहां से प्रश्न आ सकता है आपका, गतिमान एक्सप्रेस कौन सी ट्रेन है, वो कब से स्टार्ट हुई, कहां से कहां तक हुई। तो ये गतिमान एक्सप्रेस है वो 5 अप्रैल 2016 को 5 अप्रैल 2016 को आपके दिल्ली का जो स्टेशन है हजरत निजामुद्दीन, पूछ भी ले कई बार, कौन सा है, हजरत निजामुद्दीन स्टेशन। कौन सा है, हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से ये रवाना हुई और ये आगरा कैंट तक, कहाँ तक गई, आगरा कैंट तक। ये ट्रेन कहाँ तक गई, आगरा कैंट तक। और ये 187 किलोमीटर की दूरी है इस ट्रेन ने कितने मिनट में तय की, 100 मिनट में। कितने मिनट में तय की, 100 मिनट में। कौन सी ट्रेन है, गतिमान, गतिमान एक्सप्रेस। कौन सी है, गतिमान एक्सप्रेस। स्पेशल बात क्या है इसकी कि इस ट्रेन में क्या लगा हुआ है, वाईफाई। क्या लगा हुआ है, वाईफाई की सुविधा है। और ये वाईफाई की सुविधा से सुसज्जित है वो ट्रेन। वो कौन सी, गतिमान जो आपकी एक्सप्रेस है, याद कर लेना। गतिमान एक्सप्रेस जो आपकी 5 अप्रैल 2016 को कहाँ से, दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से लेके और आगरा कैंट तक गई। 187 किलोमीटर गई और कितनी मिनट में, 100 मिनट में गई। तो वाईफाई से सुसज्जित ये ट्रेन है। तो ये आपकी पहली ट्रेन है जो आपकी कोर्स में दी गई है। इसके बाद देखो ट्रेनों के नाम दिए गए हैं। इसके बाद आपकी जोन है, जोन को भी मैप के माध्यम से मैं अगले वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। इसके बाद जो दूसरी ट्रेन है वो है शान ए पंजाब। शान ए पंजाब, शान ए पंजाब है। यह ट्रेन है वो 8 अप्रैल 2016 को चली। 8 अप्रैल 2016 को कहाँ से चली, अमृतसर से दिल्ली तक। अमृतसर से दिल्ली तक चली। इसकी क्या बात है, इसकी बात है कि इसमें कितने कोच, 81 कोच है। और 81 कोच में सारे क्या है, सीसीटीवी कैमरे के अंतर्गत काम कर रहे हैं। मतलब सभी कोच में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। कौन सी में, शान ए पंजाब। कौन सी ट्रेन है, शान ए पंजाब। इसके बाद शान ए पंजाब समझ में आ गया। शान ए पंजाब क्या, 8 अप्रैल 2016 को क्या लगे हुए हैं, अमृतसर से दिल्ली। और क्या लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे। इसके बाद जो आपकी कोच है वो हिमसागर एक्सप्रेस। हिमसागर एक्सप्रेस कौन सी है, हिमसागर एक्सप्रेस। हिमसागर एक्सप्रेस की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक है, ये सबसे लंबी दूरी की है। ये इसमें क्या है, इसकी जो हम स्थिति देखें, जम्मू तवी से स्टार्ट हुई और कहाँ तक गई, कन्याकुमारी तक। जम्मू कश्मीर से स्टार्ट हुई और कहाँ तक गई, कन्याकुमारी। जम्मू तवी जो जम्मू का स्टेशन है उसको बोलते हैं। और ये कहाँ तक गई, कन्याकुमारी तक। 3739, कितनी है, 3739 किलोमीटर की दूरी इसने तय की। तो ये उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाली प्रमुख ट्रेन है। कौन सी, हिमसागर। कौन सी, हिमसागर ट्रेन। इसके बाद जो आपके ट्रेनों का जिक्र किया गया है उनमें ही हम अगली श्रृंखला में देखें। तेलुगु ट्रेन। तेलुगु ट्रेन की बात करें तो यह ट्रेन है वो अधिक स्पीड वाली ट्रेन है। और अधिक स्पीड वाली ट्रेनों को क्या है, प्रस्तावित किया गया है। अभी तक ये जो ट्रेनें हैं
वो अपने सुचारू रूप से मार्गों पर नहीं चली है। कौन कौन से एरियो में चलाने की बात है, तो मुंबई से दिल्ली, मुंबई से दिल्ली 1385 किलोमीटर की दूरी है और ट्रेन की अधिकतम स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर। कितनी? 150 किलोमीटर पर आवर। ये जो ट्रेन है फिलहाल जो इसकी ट्रायल है वो 2016 में तो क्या हो गई, इसकी ट्रायल स्टार्ट हो गई, ट्रायल हो चुकी है ना, ट्रायल हो चुकी है, लेकिन ये पूर्ण रूप से चालू नहीं हुई है। इसके बाद हम लोग इसकी टेलगो की जो 2 ट्रेनें हैं, इस ट्रेनों के अंतर्गत पहली तो कौन सी है, मुंबई दिल्ली, और तो दूसरी जो ट्रेन है टेलगो की वो आपकी मथुरा पलवल की है। कहाँ से? मथुरा से पलवलन। तो पलवलन कहाँ पर है? ये आपके हरियाणा का नगर है। कहाँ का है? हरियाणा का नगर है। कौन सा? मथुरा से लेकर, मथुरा कहाँ पर है? यूपी में, और पलवलन कहाँ का? हरियाणा का। यहाँ भी ये ट्रेन है वो 180 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगी। कितनी? 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगी। तो ये क्या द्रुत गति से चलने वाली ट्रेनें हैं। कौन कौन सी? टेलगो ट्रेन द्रुत गति से चलने वाली क्या है ट्रेन है। कौन सी? टेलगो ट्रेन। मुंबई से लेके और दिल्ली तक 1385 ट्रायल हो गई 150 किलोमीटर प्रति घंटा। मथुरा से पलवल की 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके कोर्स में दिया हुआ है सारा कुछ, इस कारण से मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ कोर्स में दिया हुआ वही प्रश्न आपके उठता है। अभी तक यहाँ से कोई प्रश्न नहीं आया, इन ट्रेनों से कोई प्रश्न अभी तक नहीं आया, लेकिन जो आपके कोर्स में वो पढ़ाना भी जरूरी है। ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं आपके बुलेट ट्रेन की। देखो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट आया था लेकिन ये फेल सही हो गया। बुलेट ट्रेन का ये प्रोजेक्ट पास नहीं हुआ, लेकिन आपके बोल रहे हैं कि मुंबई अहमदाबाद जो है, मुंबई अहमदाबाद, मुंबई अहमदाबाद की तर्ज के ऊपर भारत में बुलेट ट्रेन है, उसके 3 रूट और है। कितने रूट? 3 रूट। एक पहला रूट जो है वो तो आपकी दिल्ली से लखनऊ है। लखनऊ किसकी राजधानी है? यूपी की। तो पहला रूट तो है वो दिल्ली से लखनऊ है 506 किलोमीटर का। कितना? 506 किलोमीटर का। दूसरा रूट है वो दिल्ली से वाराणसी है। दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी, दिल्ली से वाराणसी है। दिल्ली से वाराणसी वाला जो है वो कितना है? 782 किलोमीटर। पहला तो कहाँ है? दिल्ली से लखनऊ। दूसरा कहाँ है? दिल्ली से वाराणसी। और तीसरा कहाँ है? दिल्ली से आपके कोलकाता। दिल्ली से कोलकाता। दिल्ली से कोलकाता वाला कितना है? दिल्ली से कोलकाता ये कितना है? ये है 1513 किलोमीटर। कितना है? 1513 किलोमीटर। दिल्ली से कोलकाता कितना है? 1513 किलोमीटर। ये भी मार्ग है वो प्रस्तावित है, विनिर्मित नहीं हुए हैं। तो ये आपकी बुलेट ट्रेन है मुंबई अहमदाबाद की तर्ज पे, दिल्ली लखनऊ, दिल्ली वाराणसी, दिल्ली कोलकाता। ये आपके बुलेट ट्रेन की बात है। अब एक प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है वो बनता भी और आया भी है, बनता भी है और आया भी है। रेल विश्वविद्यालय, रेल विश्वविद्यालय, ये प्रश्न आया हुआ भी है, कॉम्पिटिशन लाइक भी है। रेल विश्वविद्यालय, तो रेल विश्वविद्यालय पूरे भारत में एकमात्र रेल विश्वविद्यालय जिसकी घोषणा आपके 25 फरवरी 2016 में हुई। कब हुई? 25 फरवरी 2016 में हुई। रेल बजट के दौरान आपकी 2016 का रेल बजट आया था, उसमें आपकी रेल विश्वविद्यालय की घोषणा हुई। और रेल विश्वविद्यालय की घोषणा के बाद 5 सितंबर 2018 को इस रेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी हो गया। कहाँ पर हुआ? बड़ोदरा में। बड़ोदरा कहाँ है? गुजरात में। ये प्रश्न याद कर लेना।
रेल विश्वविद्यालय कहाँ है, वो आपका बड़ोदरा में है। कब, कौन से बजट में, तो 25 फरवरी 2012 को, 16 को जो बजट आया था, 25 फरवरी 2016 को जो बजट आया था, उस बजट में रेल विश्वविद्यालय की घोषणा हुई। और ये 5 सितंबर 2018, 5 सितंबर क्या आता है, शिक्षक दिवस, क्या, शिक्षक दिवस के दिन इसका क्या हुआ, शुभारंभ हुआ। कहाँ हुआ, बड़ौदा गुजरात में। कहाँ पर हुआ, बड़ौदा गुजरात में। तो ये महत्वपूर्ण है, ये क्या है, महत्वपूर्ण है, याद भी कर लेना। कौन सा, रेल विश्वविद्यालय। इसके अलावा भारत में कौन कौन से जो रेलवे है उनको हेरिटेज पॉइंट में लिया गया है, यानी उनको हेरिटेज रेलवे में शामिल किया गया है। तो भारत के हेरिटेज जो रेलवे के अंदर जो बिंदु है उसके अंतर्गत, यानी विश्व विरासत में भारतीय रेलवे को शामिल किया गया है। और विश्व विरासत में जो भारतीय रेलवे है उनमें आपके प्रश्न अगर आ जाए तो ध्यान रखना, विश्व विरासत में भारतीय रेलवे, इसमें पहला तो है आपके माउंटेन रेलवे, माउंटेन रेलवे। पहला कौन सा है, माउंटेन रेलवे, यानी दार्जिलिंग हिमालयन, दार्जिलिंग हिमालयन, हिमालयन रेलवे, याद कर लेना, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। इसको कब शामिल किया गया, ये डेट भी याद करना, 1999 में। माउंटेन रेलवे यानी दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को कब शामिल किया गया, 1999 में। इसके बाद नीलगिरी रेलवे, नीलगिरी कहाँ है, दक्षिण में, तमिलनाडु केरल कर्नाटक में बीच में नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है। और इस नीलगिरी जो रेलवे है, नीलगिरी रेलवे को शामिल किया गया 2005 में। कब किया गया, 2005 में। कौन से को, नीलगिरी रेलवे को। इसके अलावा आपका तीसरा है कालका शिमला, जो शिमला का है हिमाचल, तो कालका शिमला रेलवे, इसको शामिल किया गया 2008 में, इसको शामिल किया गया 2008 में। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो माउंटेन रेलवे दार्जिलिंग हिमालय 1999 में, नीलगिरी रेलवे दक्षिण में आ गया 2005। भाई ये तो है माउंटेन रेलवे, दार्जिलिंग हिमालय कहाँ पर है, दार्जिलिंग का है, दार्जिलिंग आपके पश्चिम बंगाल में, ये वाला क्षेत्र। नीलगिरी की बात करें तो ये दक्षिण वाला क्षेत्र है। और ये आपके जो थर्ड है कालका शिमला, ये आपके शिमला वाला क्षेत्र, ये वाला, ये फर्स्ट, ये आपके सेकेंड और ये आपके थर्ड। तो ये तीनों रेलवे हैं, ये प्रमुख है। इसके अलावा हम बात करें कि जो फ्रंट कॉरिडोर, इसकी बात करें तो भारत में जैसे हमने स्वर्णिम चतुर्भुज पढ़ा, वैसे रेलवे फ्रंट कॉरिडोर है। ये भारत के 4 महानगर हैं, उन चारों महानगरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन चारों महानगरों को जोड़ने वाला रेलवे का, जो रेलवे के माध्यम से जोड़ने वाला कौन सा है, फ्रंट कॉरिडोर। क्या बोलते हैं इसे, फ्रंट कॉरिडोर। और जो सड़क के माध्यम से जोड़ रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज। क्या बोल रहे हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज। दोनों ध्यान रखना, ये तो सड़क है, ये रेलवे। बोले फ्रंट कॉरिडोर क्या है, तो आप बोलोगे कि देश के 4 महानगर है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इसको रेलवे के माध्यम से जोड़ने वाला तो क्या है, फ्रंट कॉरिडोर है। और इनको 4 महानगरों को सड़क के से माध्यम से, यानी सड़क के माध्यम से जोड़ने वाला क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज है। क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज है। तो समझ में आ गया। ये विश्व विरासत का कौन कौन सी, विश्व विरासत में कौन कौन सी शामिल है,
तो आपके ये प्रश्न आएगा सीधा सीधा सा। ये फ्रंट कॉरिडोर का प्रश्न आप याद रखना कि फ्रंट कॉरिडोर जो है रेलवे का एक विशिष्ट तंत्र है जिसमें 4 महानगरों को जोड़ा जाता है। इसके बाद हम देखें कोंकण रेलवे। ये प्रश्न आपके 3 नंबर का प्रश्न आता है कोंकण रेलवे से। तो कोंकण रेलवे की स्थिति कहाँ पर है, इसकी लोकेशन देखिए। सबसे पहले तो कोंकण रेलवे आपके कोंकण तट जो कर्नाटक वाला है उस तट के क्षेत्र में है। ये जो रेलवे लाइन है 1998 में ये बनी। इसका जो निर्माण है वो 1998 में हुआ और 1998 में एक ऐसा अनुपम रेलवे का जो नज़ारा देखने को मिलता है। इससे पहले यहाँ ये क्षेत्र है रेलवे के स्रोत के माध्यम से विकसित नहीं था, यहाँ पे परिवहन का अभाव था। इस क्षेत्र में हम देखें तो आपके महाराष्ट्र के रोहा जगह का नाम क्या है, महाराष्ट्र के रोहा से ये स्टार्ट हुई। महाराष्ट्र के रोहा से स्टार्ट होकर के और यह है रत्नागिरी से होते हुए गोवा से होते हुए न्यू मंगलोर या मंगलोर तक। कितना लंबा है, 760 किलोमीटर लंबा है। 760 किलोमीटर लंबा है। ये आपके गोवा है, गोवा के जो मजगांव है, रत्नागिरी हो गया, गोवा का जो मजगांव है और आपके कर्नाटक का जो कारवाड़ तट है, कौन सा कारवाड़ है, उस गोवा के मजगांव और कर्नाटक के कारवाड़ जो है उस तट से होता हुआ ये कहाँ तक आता है, मंगलोर तक आता है। एक और जगह का नाम आता है इसके बीच में जो आपके इस तट पे है कर्नाटक में, वो है उडुपी। कौन सी, उडुपी। अब आप बोलोगे साहब इसकी क्या विशेषता है, तो इसकी विशेषताओं में देखें तो ये कई नदियों और कई पुलों को पार करते हुए आता है। इसमें हम देखें तो लगभग 2000 पुल 179 बड़े हैं, 91 सुरंग, जिसमें आपके लगभग 6.5 किलोमीटर लंबी एक सबसे लंबी सुरंग है। और पुलों में देखें तो आपके शरावती नदी पर लगभग 2065 मीटर लंबा क्या है, एक पुल है। इसमें एक तो ये 2000 पुल में से 179 क्या है, बड़े हैं। 91 सुरंग में से एक जो सुरंग है वो 6.5 किलोमीटर की है। तो एक अनुपम नज़ारा है, ये प्राकृतिक सौंदर्य है जो भारत में भारतीय रेलवे ने इस क्षेत्र को एक रेल परिवहन के माध्यम से जोड़ करके अपनी तकनीकी का एक अनुपम जो शोध है, अपनी तकनीकी का एक अनुपम दृश्य है, वो सबके सामने प्रदर्शित किया है। किसने? भारतीय रेलवे ने। किसने किया है? भारतीय रेलवे ने। कब? 1998 में। तो आप एक बार रिपीट कर देता हूँ। महाराष्ट्र के रोहा से आपके कर्नाटक के मैंगलोर तक, कहाँ तक? मैंगलोर तक गोवा होते हुए ये 760 किलोमीटर लंबा एक रेल मार्ग है जो इस क्षेत्र के अंदर एक नवीन आर्थिक व्यवस्था के अंदर एक नई जान डालने वाला है। और 2000 पुल है, 179 बड़े हैं, 91 सुरंग है, 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है, शरावती नदी पे 2065 मीटर का एक लंबा पुल है। 1998 में ये निर्मित हुआ। ये कौन सा रेलवे है? कोंकण रेलवे। कौन सा रेलवे? कोंकण रेलवे। अब हम बात करें कि
मोनोरेल, एक रेल और है, कौन सी? मोनोरेल। देखो मोनोरेल है, वो मुंबई में चलाई गई। कहाँ चलाई गई? मुंबई में चलाई गई। और ये मुंबई में चलाई जाने वाली ये रेल है, इसकी शुरुआत है, वो प्रस्ताव आरंभ हो गया, प्रस्ताव आ गया था। प्रस्ताव के बाद में जनवरी 2009 में इसका कार्य आरंभ हुआ। जनवरी 2009 में क्या हुआ? इसका कार्य आरंभ हुआ। और कई बुक्स इसे 2 फरवरी बोलते हैं, कई 1 फरवरी। अपने अनुसार कितना है? 1 फरवरी 2014। 1 फरवरी 2014 ये है जो आपकी मोनोरेल है, वो 1 फरवरी 2014 को क्या की गई? आरंभ की गई। कब आरंभ की गई? 1 फरवरी 2014 को। कहाँ पर? मुंबई में इसकी शुरुआत हो गई। मोनोरेल की शुरुआत पूछ ली तो कब है? 1 फरवरी 2014। और कहाँ पर? मुंबई में। तो विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हमने रेल के कुछ स्रोत पढ़े। अगले वीडियो के माध्यम से हम भारत के जो रेलवे के जोन है, सभी जोन को मानचित्र के माध्यम से देखेंगे। धन्यवाद।